ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमो नारायण, नमस्कार। आज बात करते हैं कुंडली में स्थित नवम भाव यानी धर्म, भाव, भक्ति, पूजन, प्रार्थना, भाग्य, मुसाफरी, इष्ट देवता का स्थान। 12 राशि के सूर्य की बात आज करते हैं। अगर भाग्य स्थान में मेष राशि का सूर्य, तो ये लोग अपने भाग्य के प्रति जागरूक, प्रकृति बहुत बड़ी मदद करते हैं इन लोगों को। प्रकाशित भाग्य और भाग्य की अभिवृद्धि साहस के द्वारा होती है। इन लोगों को प्रदेश से संबंधित बहुत सारे लाभ, यात्रा मुसाफरी के द्वारा बहुत ही अच्छे संपर्क और उनके द्वारा अनेकों प्रकार के लाभ इन लोगों को मिलते हैं। भाग्य स्थान में मंगल की राशि का उच्च का सूर्य अग्नि क्षेत्र, इंजीनियरिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इन लोगों को बहुत ही बड़ा नाम, कीर्ति और शोहरत देने वाला बनता है। ये लोगों में अपने प्रति ही, अपने आप के प्रति ही वफादार रहते हैं। बहुत सारे लोगों की चिंता करते नहीं। धर्म, भक्ति को, इष्ट देवता को मानने वाले, पितरों के धन की, संपत्ति की ज्यादा खेवना नहीं रखते। अपने बलबूते पे से जो नाम की प्राप्ति, दाम की प्राप्ति, धन की प्राप्ति कमाई है तो वो प्रदर्शित भी करते हैं। भाग्य स्थान में सूर्य उच्च का इन लोगों को इगोइस्ट बनाता है। तो सामने भी अगर किसी का भाग्य स्थान इससे भी अच्छा है तो ईगो हर्ट होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं भाग्य स्थान में वृषभ राशि का सूर्य। वृषभ राशि शुक्र की राशि, उसमें सूर्य ये लोगों को खेती बाड़ी के कामकाज में, अनाज के फसलों के बाग बगीचा के कामकाज में, सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय में भाग्य अच्छा साथ देता है, सहकार देता है। कीर्ति, कलदार पेशा की प्राप्ति होती है। ये लोगों के जीवन में दीर्घ दृष्टि और भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं होती हैं। धर्म में सिर्फ इतना ही मानते हैं जितना उनकी आवश्यकता होती है। ज़्यादा धर्म में या मंदिरों में जाना पसंद नहीं करते। पारिवारिक संबंध, भाइयों बहनों के साथ संबंध, मित्रों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, बिगड़ते रहते हैं। ये लोग पराक्रमी, साहसिक, जिंदगी में वानप्रस्थ अवस्था में इन लोगों का भाग्य बहुत ही प्रबल बन जाता है। बहुत ही अच्छी तरह इन लोगों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य। मिथुन राशि बुध की राशि और इसमें सूर्य की परिस्थिति, अच्छा एजुकेशन की प्राप्ति, कैलकुलेटिव और मैनेजमेंट अच्छा। जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का जरूर उपयोग करते हैं लोग। भाग्य अच्छा होता है। लग्न का सुख, पति पत्नी का सुख अच्छा,
नसीब होता है। ईश्वर में आस्था बनाए रखते हैं, कोई ना कोई नीति नियम के अनुरूप ये लोग भाव भक्ति पूजा प्रार्थना करते हैं। मिथुन का सूर्य होने की वजह से ये लोगों बहुत सारे प्रयोग जिंदगी में करते रहते हैं। अच्छे अच्छे प्रयोग करना, सोचना और उसको अमल में लाना। उद्योगी, परिश्रमी, साहसिक होते हैं। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ मान मर्तबा सम्मान की प्राप्ति होती रहती है। अब बात करते हैं चंद्र की राशि कर्क, उसमें सूर्य। कर्क राशि में सूर्य भाग्य स्थान में, तो इन लोगों को भाग्यशाली बनाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे उनका भाग्य उनके फेवर में आता रहता है। ये लोग जो भी व्यवसाय करते हैं तो क्रमशः व्यापार बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। ईश्वर में, देव में, गुरु में श्रद्धा, पुत्र संतान की प्राप्ति, संतान भी अच्छी भाग्यशाली, कीर्ति की प्राप्ति इन लोगों को मिलती है। भाई बहनों का साथ सहकार, अपने मामा के पक्ष और मौसी के पक्ष से मदद मिलती है, दीर्घ दृष्टि होती है, धर्म कार्य करते हैं और उसमें परोपकार वृत्ति, उदार वृत्ति इन लोगों की होती है। कर्क राशि का सूर्य ट्रैवलिंग और कमीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अच्छा कमीशन की प्राप्ति कराता है। इन लोगों का भाग्य जल के नज़दीक, जल से दूर, जल के उस पार पर भूमि पे, प्रदेश में भाग्य की वृद्धि अच्छी होती है। अब बात करते हैं भाग्य में सिंह राशि का सूर्य यानी स्वामी सूर्य। बहुत ही अच्छी विद्या की प्राप्ति, बहुत ही अच्छा टैलेंट, बहुत ही अच्छा शार्पनेस इन लोगों में होता है। ये लोग ज़्यादातर महत्वाकांक्षी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छे तरीके से विद्या की प्राप्ति करने वाले, मेडिसिन लाइन में भी बहुत ही अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने वाले, उत्साही होते हैं, शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता का उपयोग करते हैं। अपने भाइयों बहनों पे अंकुश, अपने बलबूते पे, अपने बुद्धि से ये लोग संपत्ति की, नामना की प्राप्ति कर लेते हैं। वड़ीलों को, गुरुजनों को और अच्छे विद्वानों को ये लोग मान देते हैं, भेंट सौगात देते हैं। पर भूमि से, प्रदेश से लाभ, प्रिंटिंग लाइन में या फिर एडवर्टाइज लाइन में भी इन लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कन्या राशि का सूर्य भाग्य में। बुध की राशि में सूर्य होने की वजह से जहाँ भी जाते हैं तो अपनी महिमा, अपना वर्चस्व, अपनी पोजीशन अच्छी तरह जमाने का प्रयत्न करते हैं। खेती के व्यवसाय में इन लोगों को अच्छे लाभ मिलते हैं। इन लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी बच्ची, पुत्री पे ज़्यादा भरोसा और प्रेम बना रहता है। कभी कभार कैलकुलेशन में कुछ गलती की वजह से इकोनॉमिक्स कोई डेबिट्स का सामना, हानि का सामना करना पड़ता है। धार्मिक क्षेत्र में ये लोग अच्छी सेवा करते हैं और धार्मिक क्षेत्र में अच्छा योगदान भी देते हैं और नामना की प्राप्ति। ये लोग बहुत ही अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह सामने वाले को समझाने की कला और उनको समझने की एक सेंस इन लोगों में होती है। बहुत अच्छी तरह कारीगरी प्राप्त करने वाले, मगर पिता के साथ और पिता के पक्ष के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बनतर नहीं रहता। लग्न जीवन में ये योग में देखा गया है कि पति पत्नी के बीच ईगो के टकराव होते रहते हैं। अब बात करते हैं भाग्य स्थान में तुला राशि का सूर्य, नीच का सूर्य। ये लोगों को एजुकेशन की प्राप्ति अच्छी होती है। अपने घर, परिवार और निवास एजुकेशन फील्ड के नज़दीक होता है या फिर
कोई ना कोई तरीके से एजुकेशन फील्ड के साथ इन लोगों का रिलेशंस बना रहता है। द्विभार्या योग या फिर एकाध शादी विवाह का भंग का योग होता है, या फिर पति पत्नी में कुछ बाबतों से अलगाव की शक्यता देखी गई है। तुला राशि का सूर्य इन लोगों के उत्कर्ष में, प्रगति में कई बार विघ्न भी लाते हैं, और वो विघ्न में अपने भाइयों बहनों का, मित्रों का प्रेम, मदद और सहकार मिलता रहता है। लग्न के बाद भाग्य की अभिवृद्धि होती है। अपना छोटे भाई के बड़े भाई किसी न किसी की जवाबदारी इन लोगों को उठानी पड़ती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य। मंगल की राशि का सूर्य तो जमीन, मकान, भूमि, वाहन ये लोग अपने नसीब से प्राप्त करते हैं। अपने शत्रु के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर इन लोगों का अच्छा अंकुश रहता है और ये लोग इस पे जीत हासिल करते हैं। जो भी व्यवसाय करते हैं वो व्यवसाय में अच्छी मेहनत करते हैं, समय, संजोग और परिस्थिति का अच्छी तरह उपयोग करते हैं और अपना व्यवसाय अच्छी तरह आगे बढ़ाते रहते हैं। वृश्चिक राशि का सूर्य अपनी माता के प्रति वफादार बनाता है। अब बात करते हैं धन राशि का सूर्य। गुरु की राशि में सूर्य तो ये लोग धार्मिक प्रकृति के, मंत्र तंत्र यंत्र की पूजा करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, पिता की नामना अच्छी होती है, पितृधन भी अच्छा होता है। पितृधन की प्राप्ति, पितृ का नॉलेज और पितृ के संबंध से इन लोगों के भाग्य में अभिवृद्धि होती है। इन लोगों का भाग्योदय बहुत ही अच्छी तरह होता है। ये लोग विद्वान होते हैं, न्यायी होते हैं और बुद्धि प्रदान कोई भी व्यवसाय करते हैं, मुसाफरी के भी व्यवसाय और भूमि गमन के व्यवसाय। और ये लोग अकस्मात धन की प्राप्ति कभी कभार कर लेते हैं। अच्छी भेंट सौगात की प्राप्ति इन लोगों को होती है। धर्म का ज्ञान, पूजा प्रार्थना का और देव शक्ति का ज्ञान इन लोगों को प्राप्त होता है, या फिर ये लोग ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान से ये लोग अपने भाग्य में अभिवृद्धि करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि का सूर्य। मकर राशि का सूर्य यानी शनि की राशि में सूर्य तो भाग्योदय में विघ्न आते हैं, भाग्योदय में तकलीफें आती है और जो भी व्यवसाय करते हैं इसमें कई बार इन लोगों को अपना उत्साह खोने का संभावना बढ़ती है। आयात निकास का कोई भी काम कर सकते हैं। ये लोग मान सम्मान की प्राप्ति कर लेते हैं। अपना भाग्योदय करने के लिए ये लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी करे तो इनके लिए अच्छा होता है। पिता के साथ कभी कभार मतभेद होता है। ये लोग पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। मगर शनि की राशि में सूर्य तो अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ और रिस्पॉन्सिबल अपने कलीग्स के साथ इन लोगों का उग्र व्यवहार कभी कभार देखने को मिला है। और कभी कभार जहाँ जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जहाँ रहते हैं तो कुछ न कुछ परेशानी की वजह से कोर्ट कचहरी की भी समस्याएं इनके जीवन में आने की संभावना है। अब बात करते हैं भाग्य स्थान में कुंभ राशि का सूर्य। कुंभ राशि का सूर्य तो अच्छा एजुकेशन देता है और व्यवसाय भी अच्छा देता है। व्यवसाय के द्वारा उनको धन की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि का सूर्य यानी ये लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय की नींव जब डालते हैं तो बहुत ही गुप्त तरीके से डालते हैं, सब ओपन करते नहीं। ये लोगों का रूप, रंग, सौंदर्य कुछ कम होता है। ईश्वर में श्रद्धा और अच्छा धैर्य बनाए रखते हैं। पिता की नामना, इज्जत अच्छी होती है, इनके द्वारा मदद मिलती है। ये लोग मंत्र में, तंत्र में, ज्योतिष में, प्लैनेट्स में विश्वासु होते हैं और ये ज्योतिष कार्य से, मंत्र पूजा उपासना से इन लोगों को अपने कार्य में, अपने भाग्य में अच्छा लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं मीन राशि का सूर्य। गुरु की राशि में सूर्य जो भी नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो उसमें ये लोग को अधिकारी पद मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पे बनी रहती है। ये लोग का भाग्य अच्छा होता है। सदगुरु का आशीर्वाद, गुणी लोगों का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद इन लोगों को मिलता है। मान सम्मान की प्राप्ति, समाज, कुटुंब और जहाँ जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ इन लोगों को अच्छी तरह से मान सम्मान की प्राप्ति मिलती रहती है। पर मीन राशि का सूर्य भाग्य में होने की वजह से मातु सुख में कुछ न कुछ तकलीफें आती रहती है, या फिर मातु को कुछ शारीरिक, मानसिक
तकलीफ सहन करनी पड़ती है। ये लोगों की दृष्टि लंबी होती है, ये लोग बहुत लंबा सोचते हैं और भविष्य की बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार करते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। धर्म के लिए पैसा खर्च करना सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कि ऐसा योग वाला इंसान जब भी कुछ परेशानी तकलीफ आती है तो तीर्थाटन करते हैं, दान धर्म करते हैं, मंत्र जाप अनुष्ठान करते हैं, पूजन प्रार्थना करते हैं और करवाते हैं और उनके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी इन लोगों को मिला करती है। प्रेरणात्मक पुस्तकें पढ़ना और अच्छे प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना इन लोगों को अच्छा लगता है और ये लोगों को अच्छा लाभ मिलता रहता है। अब बात करते हैं कर्मस्थान 10वें स्थान में सूर्य। कर्मस्थान में मेष राशि का सूर्य, उच्च का सूर्य उन लोगों को विद्वान बनाता है। ये स्थान में सूर्य की स्थिति ये लोगों को कोई भी फील्ड में अग्रसर बनाती है, न्यायी बनाती है, बड़े ऑफिसर बड़े ऑफिसर बनाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति, एजेंसी की प्राप्ति होती है। ये मार्ग के द्वारा धन की प्राप्ति, नामना की प्राप्ति इनको मिलती है। जो भी जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके बाद सूर्य का जो विषुवत दिशा में 7 साल का उसका भ्रमण है, तो ये लोग स्थावर मिलकत बना पाते हैं, जवाबदारी से अपना कामकाज करते हैं, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना और कहाँ खर्च करना उनको अच्छी तरीके से पता होता है, आय से भी अच्छा होता है। मगर कर्म स्थान में उच्च का सूर्य होने की वजह से इन लोगों को पे कोई ना कोई आक्षेप एलिगेशंस आते रहते हैं। अब बात करते हैं कर्म स्थान में वृषभ राशि का सूर्य। वृषभ राशि का सूर्य इन लोगों को कोर्ट कचहरी के साथ कनेक्शन करवाता है। ये लोगों का व्यक्तित्व बहुत इम्प्रेसिव व्यक्तित्व होता है, इम्प्रेशंस अच्छी रहती है। ये लोग व्यापार भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और कमीशन के कामकाज भी करते हैं। प्रदेश गमन की शक्यता, प्रदेश के साथ संपर्क, प्रदेश के संपर्कों के द्वारा इन लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वाहन के सुखों की और भूमि के सुख की मेहनत, भूमि के सुख की प्राप्ति होती है। ये लोगों को समाज में अपने कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि का सूर्य होने की वजह से अपने कुटुंब परिवार में कुछ न कुछ अकस्मात की संभावना बनी रहती है। खास करके अस्थि भंग की समस्या और ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अपने घर परिवार कुटुंब में किसी न किसी को सहन करना पड़ता है। स्थावर मिलकत को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अपने निवास को अच्छा करने के लिए रिनोवेशन करने के लिए ये लोग सदा प्रयत्नशील रहते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य कर्मस्थान में। मिथुन राशि का सूर्य होने की वजह से ये लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, तो इसमें पार्टनर को अवश्य शामिल करते हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना, नौकरी करना इनको अच्छा लगता है। अपने साथ काम करने वाले के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखते हैं। मिथुन राशि का सूर्य होने की वजह से माता पिता का जो सुख होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, मध्यम सुख होता है। ये लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मेडिसिन के फील्ड के साथ कनेक्शन वाले लोगों से होता है। भाग्योदय में थोड़ा समय लगता है। 32 ईयर के बाद भाग्योदय की उन्नति होती है। ये लोग बहुत ही अच्छे मानसिक शक्तियों का उपयोग करने वाले और अपना जन्म स्थान जहाँ भी है वहाँ ऐसा कुछ करते हैं कि जन्म स्थान के लोग इन लोगों की नामना और गुणगान गाया करते हैं। अपने शुभ कार्य अपने जन्म स्थान में करते हैं। 35 ईयर्स की उम्र के बाद इन लोगों को कई प्रकार के सुख मिलते हैं। कर्म स्थान में मिथुन राशि का सूर्य देखने को आया है कि लोगों को पॉलिटिक्स में कभी ना कभी बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलती है, या फिर इलेक्शन में इन लोगों की जीत होती है, या फिर बहुत ही अच्छे संबंधों के द्वारा इन लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत सारे नामना की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य। कर्मस्थान में कर्क राशि का सूर्य, ये लोग अच्छा व्यवसाय करने वाले, सरकारी नौकरी में अधिकारी बनने वाले, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ अपना एक रुतबा ये लोग उत्पन्न कर देते हैं।
और संतान का अच्छा सुख, मातु और संतान के द्वारा इन लोगों को ज़्यादा प्रेम और सहानुभूति की प्राप्ति। परंतु कर्क राशि का सूर्य इन लोगों की जो पत्नी होती है या फिर प्रेमिका होती है तो वो अहंकारी होती है, तो पत्नी के साथ प्रेमिका के साथ इन लोगों को कुछ समय के बाद एक इरिटेशंस भी आ जाता है। लग्न सुख में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सरकार के द्वारा मान सम्मान की, धन लाभ की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये लोगों को स्थावर मिलकत की प्राप्ति और बहुत ही अच्छे प्रमाण में, बहुत ही अच्छी तरीके से धन की प्राप्ति कैसे हो, इन लोगों की ये सूझबूझ अच्छी होती है और उनके लिए ये लोग अच्छे प्रयोग करते हैं और प्रयत्नशील बनते हैं और अच्छी तरह ये लोग धन संपत्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। कर्क राशि का सूर्य टूर्स के, ट्रैवल्स के कामकाज करे या जल से रिलेटेड कोई भी कामकाज करे या फिर जल के संबंधित जो भी चीज़ होती है उनका व्यवसाय करे तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ होता है। अब बात करते हैं कर्मस्थान में सिंह राशि का सूर्य यानी स्वामी सूर्य। तो स्वामी सूर्य होने की वजह से जो भी जगह पर काम करते हैं वहाँ नामना की प्राप्ति और समाज में, राज्य में, सरकार में नामना की प्राप्ति होती, अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अच्छे कमेटी में चेयरमैनशिप की भी प्राप्ति होती रहती है। ये लोग किंग मेकर के टाइप के होते हैं। आदर सत्कार की प्राप्ति, माता पिता का प्रेम सहकार, धन संपत्ति की प्राप्ति, लग्न जीवन भी अच्छा, संतान सुख भी अच्छे और प्रभावशाली प्रतिभा संपन्न उनके संतान होते हैं, ज्ञानी विद्वान संतान होते हैं। ये लोगों की प्रतिभा बहुत ही अच्छी होती है। इन लोगों का मन, तन, चित्त, बुद्धि, हृदय एक पवित्रता का फीलिंग करवाता है। ये लोग की हिम्मत भी बहुत ही अच्छी होती है। जो विद्वान होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, उन लोगों के साथ इन लोगों का अच्छा ताल्लुकात बना रहता है। परंतु स्वामी सूर्य की वजह से ये लोगों को आक्रोश, अजंपा और मानसिक अस्वस्थता की भी परेशानी सहन करनी पड़ती है। अब बात करते हैं बुध की राशि कन्या में सूर्य। कन्या में सूर्य की स्थिति इन लोगों को न्यायी बनाते हैं। माता पिता की मदद, अपने पत्नी की मदद, धार्मिक कामकाज से मदद, समाज और सरकार की मदद, साहित्य से मदद मिलती है। लेखक, कलाकार, संगीत प्रेमी ये लोग होते हैं। वतन से दूर, अपने घर परिवार से दूर इन लोगों का भाग्योदय होता है। ये लोग अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। हिसाबनीस, कायदाकीय निष्णात और जो भी टैक्स का काम होता है, टैक्सेशन काम होता है, लॉ का काम होता है, इनमें इन लोगों का सूझबूझ, बुद्धि और कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फील्ड में भी इन लोगों को बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। तो कन्या का सूर्य अगर 10वें स्थान में है तो इन लोगों को प्रॉपर्टी के, बानाखत के कामकाज, इनकम टैक्स के कामकाज, लॉ एंड ऑर्डर के कामकाज, अकाउंटेंट के कामकाज, मैनेजमेंट के कामकाज करें तो इन लोगों को बहुत ही अच्छे लाभ मिलने की शक्यता होती है। ये लोगों को एक अच्छी पोजीशन ये क्षेत्र के द्वारा मिलती है और इसमें इन लोगों को एक आदरणीय, प्रतिष्ठावान व्यक्ति की नामना अपने गांव में, शहर में, नगर में अपने आप बड़ी हो जाती है। 10वें स्थान में तुला राशि का सूर्य यानी नीच का सूर्य। तो ये भी जो योग है कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में, फिल्म के लाइन में, ड्रामा में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में इन लोगों का भाग्य अच्छा खिलता है। सरकारी कामकाज से, राजकीय संबंधों से इन लोगों को लाभ मिलते हैं। तुला राशि का सूर्य उनके शरीर पे शस्त्र क्रिया करवाता है। धंधे रोजी रोजगार में ये लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तुला राशि का सूर्य इनका हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देता रहता है। जिंदगी में 36 ईयर तक मेहनत करनी पड़ती है, कुछ न कुछ तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करनी पड़ती है। उसके बाद 36 के बाद इन लोगों की जो प्रगति होती है वो कांस्टेंट प्रगति होती है, एक धारी प्रगति होती है और बहुत ही लंबे
समय तक इनकी प्रगति अड़ग रहती है और इन लोगों को बहुत अच्छे प्रकार के सुख और भोग भुगतने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कर्म स्थान में वृश्चिक राशि के सूर्य। मंगल की राशि में सूर्य तो जमीन मकान भूमि वाहन यंत्र के कामकाज से ये लोगों को कभी न कभी कनेक्शन करवाता है। ये लोग डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर आईपीएस बन सकते हैं। पत्नी का प्रेम, पत्नी का सहकार और पत्नी के संबंधों से व्यवसाय में इन लोगों को नाणाकीय मदद मिलती रहती है। अपने माता पिता की मदद, समाज और सरकार की योजनाओं की मदद इन लोगों को मिलती रहती है। भागीदारी करें तो भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता नहीं। जितने भी कठिन कार्य भी होते हैं तो भी ये योग ऐसा है कि कठिन कार्य भी अपने आप सॉल्व होते हैं या फिर ऐसे रास्ते कुदरती तरीकों से मिलते हैं। अब बात करते हैं धन राशि का सूर्य कर्म स्थान में। कर्म स्थान में गुरु की राशि में सूर्य तो सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी बड़ी देता है। उसमें अच्छे काम करते हैं। समय कर्म में, व्यवसाय में समय ज़्यादा जाता है। इसके लिए इन लोगों को जॉब में त्रास भी सहन करना पड़ता है। माता पिता के साथ मतभेद होता है। हावर मिलकत में भी कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती है। धन राशि का सूर्य यानी धन को कभी ना कभी डुबो देता है या फिर कि कोई जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। 10वें कर्म स्थान में मकर राशि का सूर्य, शनि की राशि में सूर्य होने की वजह से ये लोगों को अपना व्यवसाय, अपना कर्म स्थान, अपना कर्म क्षेत्र कई बार बदलना पड़ता है। ये लोग जो भी कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें उनके साथ काम करने वाले या फिर उच्च अधिकारी या अपने हाथ नीचे काम करने वालों के साथ इन लोगों का ताल्लुकात बहुत बार बिगड़ता है। तो इस वजह से अपने कर्म में, नौकरी धंधे में, व्यवसाय में इन लोगों को तकलीफें भुगतनी पड़ती है। कायदाकीय कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक्स के कामकाज, टेलीफोन के, इंटरनेट के कामकाज, खेती और बाग बगीचे के कामकाज से इन लोगों को लाभ। अपने संतान को अपने से दूर होना पड़ता है या फिर संतान अपने आप दूर होती है। लग्न सुख मध्यम रहता है। इन लोगों को जीवन में अपने पितरों के तरफ से बहुत अच्छी तरह धन संपत्ति की प्राप्ति के कम योग है। अब बात करते हैं 10वें राशि में कुंभ का सूर्य। कुंभ राशि का सूर्य बड़े व्यवसाय करने वाले के कुंडलियों में दिखने को मिला है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, लिमिटेड कंपनी के ऑनर में ये प्रकार के योग है। तो ये लोग बहुत बड़ा अच्छा उद्योग की प्राप्ति करने वाले और अच्छे संचालन करने वाले, जवाबदारी उठाने वाले, स्थावर मिलकत की प्राप्ति, समाज और सरकार में मान सम्मान, सरकार और समाज को मदद करने वाले, पितरों को मदद करने वाले, माता को और माता के पक्ष को मदद करने वाले, अपने प्रगति के लिए, अपने प्रगति के अभ्युदय के लिए मुश्किलें आती रहती है तो मुश्किलों का सामना भी ये लोग डटकर करते हैं। इन लोगों का अभ्यास अच्छी तरह होता है और ये लोग जहाँ जॉब करते हैं तो वो कंपनी उन लोगों को अच्छा जीवन देता है, अच्छा पैसा देता है और वैभव की प्राप्ति कंपनी के द्वारा इन लोगों को प्राप्त होती है। अभी बात करते हैं मीन राशि का सूर्य कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान में गुरु की राशि में सूर्य ये लोगों को सामाजिक कामकाज में अग्रसर करते हैं। कोई ना कोई धार्मिक कामकाज, सामाजिक कामकाज करते हैं, उसमें अधिकारिता मिलती है। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं। जो भी व्यवसाय करते हैं इसमें अच्छे लाभ उनको मिलते हैं। स्थावर मिलकत की प्राप्ति, जंगम मिलकत की प्राप्ति, अच्छा वाहन सुख की प्राप्ति, शिक्षण भी अच्छी तरह प्राप्त करते हैं और इन लोगों को जीवन में बहुत सारा ऐशो आराम करने के लिए अच्छे चांस भी मिलते हैं, ऐश आराम भी करते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मानसिक शक्तियों और अपने ज्ञान से औरों के पास से किस तरीके से काम लिया जाता है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं। धैर्य भी रखते हैं। भाइयों का और माता पिता संबंधियों का इन लोगों को साथ सहकार मिलता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम
नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।